हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ रहे हैं और ये इससे पहले दो वीडियो अपनी हो चुकी है। आप लोगों ने देखा भी होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, फायदा भी हुआ होगा आप लोगों को। तो आज अपनी तीसरी वीडियो होगी, ठीक है। हम लोगों ने कहा भी, आपसे प्रॉमिस भी हमने किया कि मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मैं ये भी कहा कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो से सीखना हो वो बच्चा इस चैनल पे बिल्कुल जुड़ा रहे, ठीक है। आपको बिल्कुल चीजें जीरो से सिखाई जाएंगी, क्लियर। चलिए, तो हम लोगों ने कल जो, एक बार मैं आपका 2 मिनट के लिए रिवीजन कर दूं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को पहले जाके देखिए जो पहले नंबर पे है, फिर दूसरे पे है। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज की तीसरी क्लास होगी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे ना। कुछ बच्चे हैं जो फॉर्मूले पे समझना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको दोनों तरीकों से सिखाऊंगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, मान लीजिए कोई डिस्टेंस डी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना मेरे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि कोई डिस्टेंस डी है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। कोई दूरी, डिस्टेंस डी है। अगर x किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम। बिल्कुल ध्यान से समझना है। दूरी बटे चाल, ये d क्या है, डिस्टेंस, और x क्या, चाल। किसी, मान लीजिए दूरी है, ये दूरी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये डिस्टेंस d है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d। अगर इस दूरी को मैं x किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा तो बताइए मेरे बच्चे कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। और इसी दूरी को मैं वापस आऊंगा y किलोमीटर पर आवर से, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यानी इस डिस्टेंस को मैं जाता हूं x किलोमीटर पर आवर से और आता हूं y किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम, यानी कि ये टाइम और प्लस ये टाइम। और मैंने मान लिया कि आने जाने में कुल समय t लगा होगा। इतनी सी बात में किसी को डाउट है, बोल दीजिए एक बार। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर ये वाला टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये वाला टाइम, दोनों मैंने मान लिया कि आने में और जाने में उसको t घंटे लगे। ये बात क्लियर है। चलिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो बेटा, अगर यहां से मैं d कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा मेरे बच्चे, x प्लस वाई, और नीचे क्या बचेगा, x इंटू वाई, और बराबर क्या, t। ये t क्या है, तो t है आने और जाने में लिया गया कुल समय। बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपको याद है, कि मैं आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सारी चीजें यहां बताऊंगा कैसे हुआ। कोई भी फॉर्मूला है तो क्यों है, देखिए। अच्छा, डी के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये पलट के इधर जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार फॉर्मूला भी बता दीजिए, तो मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, दोनों चीजें साथ साथ। हालांकि मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला नहीं सीखना है। कुछ बच्चों का है कि सर फॉर्मूला भी बता दीजिए, तो फॉर्मूला भी सीख लेंगे। देखिए, ये डी क्या है बच्चों, तो डी बराबर ये डिस्टेंस है। डी क्या है बच्चों, ये डी करा क्या है, डिस्टेंस। बिल्कुल आप लोग ध्यान से लिखेंगे, टी बराबर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। अच्छा, कुछ बच्चों का आप डाउट होगा यहाँ कि दूरी मतलब एक तरफ की दूरी या टोटल चली गई दूरी। देखिए, दो चीजें हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आते हैं, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी, तो घर से स्कूल की दूरी का मतलब सिर्फ एक तरफ की दूरी। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, वो सिर्फ दूरी, यानी कि एक तरफ की दूरी है। कितनी दूरी है, एक तरफ की दूरी है, यानी कि वन साइड की डिस्टेंस है। बात क्लियर। आगे बताऊं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कुल दूरी कितनी है, या पूछा जाए आपसे कि कुल चली गई दूरी कितनी है, तो इसका दोगुना करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझिए। अच्छा, ये टी क्या है, अगर मैं कहूं आपसे टी क्या है, तो टी है आने और जाने में, आने जाने में लिया गया कुल समय। बात क्लियर।
टी क्या है, आने जाने में लिया गया कुल समय, और एक्स और वाई क्या है, स्पीड है, चाल है। तो यहां लिख लीजिए आप एक्स एंड वाई आर स्पीड। ठीक है, ये क्या है, ये चाल है। एक्स और वाई क्या है, चाल। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं फटाफट 2 मिनट में आपके लिए। देखिए, किसी भी डिस्टेंस को मैं x किलोमीटर पर आवर से जाऊंगा तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। अगर उसी दूरी को मैं y किलोमीटर पर आवर से आऊंगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो ये वाला टाइम दोनों टाइम आने जाने में t लगा, तो हमने वहां से एक फॉर्मूला बना लिया कि d बराबर डिस्टेंस, एक तरफ से चली गई दूरी कितनी होगी, ठीक है, जहां t बराबर क्या होगा, आने जाने में लिया गया कुल समय होगा। x और y क्या है, इनकी स्पीड है। हालांकि आप जो बच्चे फॉर्मूले से लगाना चाहेंगे वो फॉर्मूले से लगाएंगे, जो नहीं चाहेंगे मैं उनके लिए रेशियो मेथड बताऊंगा। सिर्फ रेशियो मेथड पे पूरा सवाल हम खत्म करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, उसके बाद आपका ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रेस हो गया, सारी चीजें खत्म करेंगे बच्चों, है ना। चलिए, ये चीजें आप समझ पाए तो बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए, लेते हैं फिर एक सवाल, जो अब सवाल एक लेते हैं हम लोग। अच्छा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है ना। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन CHSL 2018 में पूछा गया है और आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप वहां से नोट करिए और एक बार वीडियो को पॉज करके हमें बताइए किसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। CHSL 2018 में पूछा गया बच्चों, बताइए किसका आंसर आ रहा है। देखते हैं कि एक बार कौन इसका आंसर देता है, ठीक है बच्चों। दिया, देखिए सवाल यह है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, और वही दूरी वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो दिया है कि यदि पूरी यात्रा में उसको 5.5 घंटे लगे हों तो एक तरफ की दूरी क्या थी। यानी सवाल बहुत आसान है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इसका आंसर भी देंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो जाता है और उसी डिस्टेंस को पैदल आता है मेरे बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर से, आने जाने में उसको लगा है 5.5 घंटे। तो बताना है एक तरफ की दूरी कितनी है। क्लियर। चलिए, तो मैं दोनों तरीकों से आपसे समझाता हूं, अगर आपको फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं तो हम रेशियो से सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, एक तरफ की दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस d बराबर, यहां मैं लिख देता हूं d बराबर, फॉर्मूला क्या है बताइए बच्चों, याद है आप लोगों को, d बराबर क्या होगा, x इंटू वाई अपॉन एक्स वाई और इंटू क्या हो जाएगा t। जहां एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं, जहां d बराबर होगा बच्चों डिस्टेंस, x एंड y आर द स्पीड एंड t इज द टाइम, टोटल टाइम। t क्या है, टोटल टाइम, आने में और जाने में लिया गया कुल समय। तो बस वैल्यू तो पुट करना है आपको। तो देखिए बच्चों, d के लिए सॉल्व करेंगे तो स्पीड क्या, एक 50 है, 50 से जाता, 5 से आता है, तो रख दीजिए 50 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा 55। तो t बराबर क्या है, 5.5 घंटे। अच्छा, आपको एक बात याद होगी बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि यूनिट हमेशा बच्चे सेम होगी, है ना। आपको याद है कि भूल गए आप, याद रखना बेटा, यूनिट हमेशा सेम रहेगी। यानी अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम किस में लेना पड़ेगा, घंटे में। तो 5.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 11/2 घंटे लिख सकते हैं। अरे बोलिए ना, यस। तो ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 5 बार में, या मैं ऐसे काट सकता हूं और ये 5 से 5 बार में सिंप्लीफाई होगा, 2 से कितनी बार में होगा बोलिए बच्चों, 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 किलोमीटर। डाउट तो नहीं है। यानी पूछा जाएगा एक तरफ से दूरी कितनी है तो 25। अगर यही सवाल आपसे ये पूछा जाए कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी, तो जाया गया भी है और आया भी हो तो क्या हो जाएगा, 25 का डबल। ठीक है। अच्छा, मेथड दूसरा हमने कहा कि जिन बच्चों को फॉर्मूला रटना हो लिख लीजिए, नहीं रटना कोई बात नहीं। देखिए, उसकी स्पीड कितनी है, 50 से जाता है और 5 से आता है। अरे यही तो बात है, बताइए ना। अरे हाँ ना तो बोल दीजिए। अरे बोलेंगे बेटा, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाता है और 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप हमें बताइए अनुपात क्या है, बताएंगे अनुपात। तो अनुपात कहेंगे सर आप 5 एकम 5, 5 दाम 50, यानी स्पीड का रेशियो 10:1 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताइए, टाइम का रेशियो होगा 1:10। क्लियर। यानी अगर इस 50 की स्पीड से जाएगा तो 1 यूनिट का समय लगेगा,
अगर 5 से जाएगा तो 10 यूनिट का समय लगेगा। क्लियर? तो टोटल टाइम कितना लगा? तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट जाने में और 10 यूनिट आने में। तो बेटा टोटल टाइम कितना हो गया? 11 यूनिट। कितना यूनिट? 11 यूनिट। और 11 यूनिट की वैल्यू कितना दिया? 5.5 घंटे, 5.5 आवर। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू बता दीजिए हमें। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5.5 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 आवर। क्लियर? इसको मैं मिटा दूं ना नीचे वाला, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, ये नीचे वाला देखिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आवर। क्लियर? अच्छा देखिए, आप हमें बताएंगे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? बेटा डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये सारी चीजें अब याद करना पड़ेगा आपको, है ना? तो स्पीड कितनी है? अगर 50 किलोमीटर से जाएगा तो 1 यूनिट का समय लगेगा, और 5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 10 यूनिट का समय लगेगा। तो चाहे आप इससे निकाल सकते हैं, चाहे आप इससे निकाल सकते हैं। तो 0.5 आवर कब लगेगा? जब स्पीड होगी 50, तो 0.5 आवर लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 25। बात क्लियर? स्पीड 50 है, टाइम लगेगा 0.5 आवर। 0.5 आवर का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों बातें एक ही है, सेम है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में? 25 बार में। यानी इस स्पीड में इस टाइम का गुणा करेंगे तो भी डिस्टेंस निकलेगा, और ये भी डिस्टेंस उसी से निकलेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 0.5। यहां से कितना टाइम लगा? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 10 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 0.5 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा? 5 घंटे। यानी जाने में उसको लगा आधे घंटे, आने में लगा उसको 5 घंटे। तो अगर यहां से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या लिखेंगे आप? आने में कितना लगा? 5 घंटे, और स्पीड कितनी है? 5। तो 5 गुणे 5 बराबर 25। आप यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? आने में कितना लगा? 5 घंटे या 5 घंटे, और 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आता है, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो चाहे आप इससे निकालें, चाहे आप इससे निकालें, चाहे आप फॉर्मूले से निकालें। पहला सवाल था तो मैंने तीनों मेथड आपको बता दिया है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन बताता है ना? एक बार आप लोग वीडियो को जरूर पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल दिया है कि एक लड़का, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप एक बार नोट कर लीजिए उसको। एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल गया और 8 घंटे की चाल से अपने घर वापस आया। तो पूछा गया यदि पूरे सफर के लिए उसको 50 मिनट लगे हों तो कुल दूरी कितनी है? तो वह कुल कितनी दूरी चला? इसका मतलब कि अब दोनों बताना है ना? दोनों कितनी दूरी चल के गया, और जितनी चल के जाएगा उतना ही तो वापस आएगा ना। देखिए उसकी स्पीड कितनी है बच्चे? 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी से गया? 12 से। ये स्पीड है। और किससे चल के आया? 8 से। तो अनुपात क्या होगा? 4:3 होगा कि नहीं? सॉरी 3:2 होगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने बार में कटेगा? ये 3:2 का रेशियो होगा। बोलिए, ये आपको सिंप्लीफाई यहां से दिख रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम उसका उल्टा होगा। तो यानी टाइम क्या लगेगा? 2, और यहाँ 2 यूनिट, तो यहाँ 3 यूनिट। टोटल कितना? 5 यूनिट। टोटल टाइम कितना लगेगा? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 50 मिनट। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा बताइए? 1 यूनिट बराबर होगा 10 मिनट। यानी यहां उसको लगेगा 20 मिनट, और यहां कितना लगेगा? 30 मिनट। तो आप चाहे तो जहां से डिस्टेंस निकालना चाहे निकाल दें। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 8, और इसके लिए टाइम कितना लगता है? आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 30 मिनट का मतलब आधे घंटे। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है? 4। ये डी का वैल्यू क्या है? एक तरफ से चली गई दूरी क्या है? एक तरफ से चली गई दूरी 4 है। लेकिन पूछा गया है बच्चों कि उसने कुल कितनी दूरी चली है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 4 × 2, यानी कि अब आंसर क्या आएगा? उसने कुल 8 किलोमीटर की यात्रा की। अगर आपसे पूछा जाता कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तब आपका जवाब क्या होता? 4। लेकिन वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल से वापस आता है, तो कितना चला बेटा? 8 किलोमीटर। क्लियर है? बताइए एक बार आप लोग बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं, वो भी बता देता हूं मैं। देखिए आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है?
डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, तो स्पीड क्या 12 इंटू 8 और इसको जोड़ना है 12 8 20 और टाइम कितना लगता है टोटल आने जाने में 50 मिनट। अच्छा आपको ध्यान होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, कल भूल गए नहीं याद है? हमने आपको एक बात बताई थी कि यूनिट सेम होना चाहिए, यानी अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो लगने वाला समय भी घंटे में होना चाहिए। तो यार ये 50 मिनट है, इसको तो घंटा में बदलना पड़ेगा, तो घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिनट में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे बच्चों। तो ये 0 से 0 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 6 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में, 5 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 4 बार में। यानी डिस्टेंस घर से स्कूल की दूरी कितनी है 4 किलोमीटर, लेकिन पूछा गया है उसने कुल कितनी यात्रा की, तो वो गया भी और आया भी, इसका मतलब उसने कुल कितनी यात्रा की 4 इंटू 2 बराबर 8। बात क्लियर? चलिए समझ में आ रहा ना आप लोगों को? चलिए ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि बिल्कुल मैं आपको 0 टू हीरो पढ़ाऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाऊंगा और मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए जैसे आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना बेटा, फिर हम इसकी खूब प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे साथ के साथ, ताकि आपको सवाल के साथ साथ आप प्रैक्टिस पे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए हमारे साथ, है ना तैयार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपीएसआई 2017 में सवाल पूछा गया है और वो सवाल आपकी स्क्रीन पे रहा और आप हमें जवाब दीजिए वीडियो को पॉज करके। सवाल क्या है? एक मोटर गाड़ी किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरी करती है, वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यात्रा की दूरी कितनी है? बेटा क्या बताना है, यात्रा की कुल दूरी कितनी है ना? चलिए अच्छा एक बात आप बताइए, आधी दूरी का मतलब देखिए सवाल वही है, लैंग्वेज चेंज है। आधी दूरी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि यहां से एक डेस्टिनेशन पॉइंट है, यहां से मैं जाता हूं और यहां से मैं वापस आता हूं, बात क्लियर है ना? तो बात वही तो हुआ कि जितनी दूरी में गया उतनी ही दूरी में वापस आया। तो इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आधी दूरी और फिर इसके आगे बना के आधी दूरी, बात वही है। मैं कहूं कि यहां से यहां गया फिर यहां से यहां वापस आया, तो इसी दूरी को तो मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं और मैं ये भी चाहूं इसी दूरी को मैं जाऊं और सेम इतनी ही दूरी में और आगे जाऊं, तो ये दोनों बातें एक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, तो 40 से जाता है और 60 से जाता है और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 100। आने जाने में लगा कुल समय कितना बच्चों? 8 घंटे। तो 0 से 0 0 से 0, ठीक है। 8 छके 48, तो 4 गुणे 48, 48 दूना 96 और 96 का एक बार डबल करेंगे 192। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 192 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो गई? 192 किलोमीटर, यानी सिर्फ आधी दूरी। आधी दूरी कितनी है? 192, लेकिन क्या बताना उसने कुल कितनी यात्रा की? तो 192 गुणे 2 बराबर 384। क्लियर? जैसे वही बात है ना, सवाल वही है कि हम आधी दूरी, जैसे मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि यार यहां से मैं यहां जाता हूं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकली? 192, लेकिन अगर इसी दूरी को मैं वापस भी आऊं तो सवाल यही पूछा जाएगा बेटा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो 192 का हम डबल करते हैं। चाहे ये भी यहां से ऐसा भी पूछा जाए कि इतनी ही दूरी मैं एक बार और चलता हूं, तो फिर क्या होगा? ये भी 192। तो बात वही है, इसको मैं चल के वापस आऊं या इतनी ही दूरी एक बार और ट्रेवल करूं, दोनों बात एक है। देखिए अब मैं आपको रेशियो से समझा देता हूं। पहले किससे गया? 60 से कि 40 से? किससे गया बच्चों? पहले गया 40 से। बेटा इसकी स्पीड है पहले 40 और फिर कितनी है बोलिए? 60। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? ये है 2:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? बोलिए। स्पीड का रेशियो 2:3। अब देखिए मैं 2-3 सवालों में आपको काट के दिखा रहा हूं, अब थोड़ा सा बेटा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब तक पेन नहीं होगा यार तब तक कैसे बनोगे इंस्पेक्टर? तब तक नहीं बन पाओगे, ठीक है? मैं आपको इंस्पेक्टर बना के रहूंगा। देखिए स्पीड का रेशियो 2:3 है, ये क्लियर? अब होगा क्या कि कुछ बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, लेकिन थोड़ा सा अब आप तेज हो जाइए मेरे साथ कि 2:3 तो टाइम हो जाएगा 3:2। तो बेटा टाइम कितना लगा बोल दीजिए? 5 यूनिट। टाइम कितना लगा? 5। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 5 यूनिट हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से 8 घंटे हैं। इसको मैं मिटा दूं ना नीचे वाला, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा।
देखिए 5 यूनिट बराबर क्या हुआ 8 घंटे। तो मैं पूछूं बेटा 1 यूनिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8/5। तो देखिए या तो इसका निकाल लीजिए तो इस स्पीड के साथ गुणा कर दीजिए, या तो ये वाला टाइम निकाल दीजिए इस स्पीड के साथ गुणा कर दीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यही वाला निकाल दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन यहाँ टाइम लगा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब लगने वाला समय कितना 16/5 घंटे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 60 और टाइम कितना है 16/5। तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 16 धाम 160 और 32 192, यानी एक तरफ से दूरी 192 है, तो दोनों तरफ की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो बेटा बोलिए आप लोग 384। कोई डाउट है किसी को, एनीबडी? अरे कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी ना समझ में आया हो तो एक बार कमेंट कर देना यार, कि ये वीडियो ये चीज़ें मैं आपको फिर से समझा सकूं। देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन आया कि नहीं, है ना? आप लोग करेंगे जरूर कमेंट, हमें उम्मीद है आप लोगों पे विश्वास है। चलिए जितने हो सबको ये वीडियो दिखाइए, ठीक है? चाचा का लड़का, बड़े पापा का लड़का, दादा जिसके मामा, भाई बहन, किसके भी फुआ, जो भी हो सबको ये वीडियो दिखाइए। सबको मजा आएगा। नौकरी सबको लेनी है, अरे लेनी है कि नहीं? मौसी के लड़के को, मामा के लड़के को, फुआ के लड़के को, ताई के लड़के को, ताई के लड़के को, सबको दिखाइए। नौकरी सबको लेनी है, इंस्पेक्टर सबको बनना, ठीक है? उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग इसका हमें आंसर दें। पूछा गया है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी? चलिए पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा समझाऊं, फिर आप चीज़ें ज़्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा सा दूसरा टाइप है, यहाँ से टाइप आपका चेंज हो रहा है ना? उसमें पिछले अभी तक जो हमने 3 या 4 सवाल किए बेटा, उसमें यह था कि जो टाइम दिया गया था आने जाने में लिया गया कुल समय दिया हुआ था। अब क्या दिया हुआ है, आने और जाने में लिए गए समय का अंतर दिया है। क्या अंतर है मैं एक बार आपको फिर बताऊं, फिर से आप सुने हमारी बातों को ध्यान से। जो अभी हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन किए हैं उसमें यह दिया था ना कि आने जाने में कुल कितना समय लगा। अब क्या दिया है कि आने में या जाने में लिए गए समय का डिफरेंस क्या है वो दिया है। तो ये दूसरा टाइप है। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, फिर मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा। क्लियर? चलिए देखिए, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना है। कोई मान लीजिए दूरी डिस्टेंस है डी, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होके, नहीं तो आप बाद में मत बोलिए। कुछ बच्चे बाद में बोलेंगे सर समझ में नहीं, तो समझ में कैसे नहीं आएगा, जब यहाँ ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, अगर कोई डिस्टेंस डी है, अगर मान लीजिए मैं उसको y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये y क्या स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है? अरे बताइए, टाइम ही तो होता है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो कोई टाइम लगा होगा जाने में, अगर मान लीजिए आने में स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो मान लीजिए x से आता है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होइए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, इसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम जाते हैं और इसी दूरी को हम वापस आते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है? तो और आने और जाने में लिए गए समय का अंतर कितना? t आवर। ये बात क्लियर? किसी को डाउट है इतनी सी बात में? नहीं। तो अब आप यहां से फॉर्मूला खुद बना सकते हैं यार। मैं आपको इतना इफिशियंट बना दूंगा कि आप फॉर्मूला खुद बनाएंगे, कोई भी चीज आप सब कुछ खुद करेंगे। देखिए एक बार, अगर आप बेटा यहां से d कॉमन लोगे ना, तो x माइनस वाई इंटू बताओ x इंटू वाई बराबर क्या होगा बोलो? t। ये बात क्लियर है? चलिए, अच्छा आपको डिस्टेंस बतानी है बेटा, तो ये वाला पलट के गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसा मैं पूरे ब्रैकेट में इसको रखता हूं, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ठीक है, समझ गए? अच्छा, यहां थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल बारीकी से समझना, बिल्कुल ध्यान से मिस मत कर जाना बेटा। ये d तो डिस्टेंस है, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो वही डिस्टेंस है, एक तरफ से चली गई दूरी, एक तरफ से
चली गई दूरी। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, कहीं मिस मत कर जाइयो। देखो x और y क्या है, x और y तो स्पीड है, x एंड y क्या है, ये चाल है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले सवाल में जो हम लोगों ने पिछला किया था वहां t क्या था, जो t था आने और जाने में लिया गया कुल समय था, बट यहां ये नहीं है। यहां क्या है, आने और जाने में लिए गए समय का अंतर है। आने और जाने में लिए गए समय का अंतर है। अरे मेरी राइटिंग ठीक तो है ना, अरे अच्छा लिख रहा हूं। अगर जिसको अच्छा नहीं लग रहा ना, एक बेटा अपनी कॉपी देखो, तुमसे अच्छा लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो बेटा पिछला वाला टी था वो आने जाने में लिया गया कुल समय था, लेकिन ये वाला जो टी है आने जाने में लिए गए समय का डिफरेंस है। ये बात क्लियर? आगे बढ़े, मैं आपको दोनों तरीकों से सिखाऊंगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करें। वीडियो लास्ट तक देखना, जाना मत, बहुत फायदा मिलने वाला है। छोड़ दोगे तो बहुत लॉस होगा तुम्हारा। चलिए देखिए, अच्छा सवाल तो आपको दिख ही रहा है। सवाल ये है, सवाल क्या है, एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बहुत अच्छी बात है। तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी? बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको बेटा डिस्टेंस बतानी है, घर से ऑफिस की दूरी, बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना यार, मिस मत कर जाना। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 से आता है, तो बेटा 30 गुणे 40 कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, मिस मत कर जाना। नीचे इसका डिफरेंस, नीचे क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस। पिछले सवाल में जो पिछला हमने किया था उसमें हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ क्या लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना? 10। बहुत ध्यान से समझना है। फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की स्पीडों का डिफरेंस, 40-30 का डिफरेंस कितना? t। और दोनों आने जाने में लिए गए समय का अंतर से आपको गुणा करना है। तो बेटा एक बात बताइए, जब वो 30 की स्पीड से जाता था तो उसको 10 मिनट लेट पहुंचता था। आप कहेंगे जी सर, मैं कहूंगा बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन जब बेटा वो 40 की स्पीड से जाएगा ना तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो डिफरेंस कितना? 15 मिनट का। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया? यही सही बता दिया। देखो मान लो आप यहां घर से निकले 10 बजे, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से, कोई भी मिस नहीं करेगा। बेटा आपको 11 बजे ऑफिस पहुंचना है। कितने बजे बोलिए ना? आप घर से 10 बजे निकले हैं, किसकी स्पीड से? मान लीजिए 30 की स्पीड से। मैंने कहा है कि बिल्कुल जिसको स्पीड डिस्टेंस टाइम का यश भी नहीं आता है वो भी मास्टर बनेगा, और वो अब समझेगा नहीं, समझाएगा, ठीक है। देखिए एक आदमी 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलता है और उसको ये पता है कि हमको 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, लेकिन बेटा उसने 10 मिनट लेट पहुंचा। यानी कब पहुंचा होगा बताइए? तो 11:10 पे। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। हमें पहुंचना था ऑफिस 11 बजे, हम पहुंचे 11:10 पे। तो वहां उसके जो ऑफिसर थे उसको डांट लगाया कि भाई आप ऑफिस क्यों लेट आए थे? कहा ठीक है, मैं अगले दिन क्या करूंगा, समय से आऊंगा। तो समय से कब आएगा? जब स्पीड बढ़ा दिया। बेटा अगले दिन वो 40 से जाता है, कितनी से जाता है? 40 किलोमीटर से। अब क्या हुआ, वो समय से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। यानी बेटा पहुंचना था 11 बजे, तो पहुंच गया वो 10:55 पे ही। कितने मिनट पे? 10:55 में ही पहुंच गया। यानी अगर आप देखें तो ये वाला जो दिन था ये पहुंचा 11:10 पे, ये पहुंचा 10:55। कितना डिफरेंस? तो आप कहेंगे सर 15 मिनट का है कि नहीं है? यहां तो 10 मिनट लेट पहुंचा, यहां 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? 5 मिनट इसमें और 10 मिनट ये, तो डिफरेंस कितना? 15 मिनट। तो आने जाने में लिए गए समय का अंतर से हम गुणा करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, हमने आपको कहा था, एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि आप हमारी बातों को ध्यान दें। ये बेटा मिनट है और मैंने कहा था यूनिट सेम होगी, बहुत ध्यान से समझना। ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये घंटे में होगा, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, खत्म। 3 से काट देंगे, ये खत्म। 2 से काट देंगे, 2 बार में खत्म। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर।
यानी घर से ऑफिस की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। सिर्फ आपको काम कितना करना था, इतनी, बस इतनी सी बात है हमें तुमसे, ठीक है। अरे बस इतनी सी बात है यार, कितनी आ गई 30 किलोमीटर, यानी घर से ऑफिस की दूरी कितनी 30। लेकिन मैंने आपको कहा है कि अगर आप फॉर्मूला नहीं रटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मत रखिए, जब तक हम हैं तब तक काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। देखो बेटा स्पीड क्या है उसकी एक बार हमें बता दीजिए आप लोग ना, 30। एक दिन वो 30 से जाता है कि नहीं है, अच्छा अगले दिन बेटा किससे जाता है 40 से, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर बेटा स्पीड 30 से 40 हो गई, यानी कहने का मतलब रेशियो 3 से 4 हो गया, तो टाइम 4 से 3 हो जाएगा। इतनी सी तो बात बता दो यार, है कि नहीं, इतनी सी बात में बोलो किसी को डाउट है, नहीं है। अगर किसी को डाउट होगा तो क्या करेगा, स्पीड 3:4 हो गया तो टाइम 4:3, यानी पहले 4 यूनिट का टाइम लगता था तो अब टाइम सिर्फ 3 यूनिट का लगेगा। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट कम हो गया, मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, 1 यूनिट टाइम कम लगा, लेकिन ध्यान से सुनना, 1 यूनिट हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 15 मिनट, 1 यूनिट बराबर क्या 15 मिनट, क्योंकि 10 मिनट लेट जाता था, 5 मिनट पहले पहुंच गया तो 15 मिनट। 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, तो फिर ये 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट, और ये 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 45 मिनट। यही बात है ना, 1 यूनिट बराबर 15 मिनट, तो 4 की वैल्यू 60 और 3 की वैल्यू 45। तो आपसे पूछा गया कि बेटा डिस्टेंस क्या होगा, तो आप दोनों तरीकों से बता सकते हैं। इस स्पीड में इस टाइम का गुणा करेंगे तो भी आप डिस्टेंस पा जाएंगे, और इस स्पीड में इस टाइम का गुणा करेंगे तो भी आप डिस्टेंस पा जाएंगे, चाहे आप जिससे कर लीजिए। तो हमने देखा कि 30 किलोमीटर से चलता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समय लगता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। मैंने कहा कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, फार्मूला मतलब नथिंग, फार्मूला मतलब कुछ नहीं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भूल जाओगे, फार्मूला भूल जाओगे, लेकिन मैं अपने आप को नहीं भूलने दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, ठीक है। चलिए बेटा अगला सवाल लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। सवाल ये दिया है कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 6 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, अच्छा 2.5 से गया था और 1 बढ़ाएगा तो 3.5 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, और वो स्कूल 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी निर्धारित समय से 6 मिनट पहले, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। देखिए पहले दिन वो किससे जाता है, स्पीड क्या थी 2.5, क्लियर, इसमें किसी को डाउट है, नहीं है। अगले दिन किससे गया 3.5 से, 1 बढ़ाएगा तो 2.5 की जगह हो जाएगा 3.5। मैंने कहा आपको अनुपात लेना, तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, तो स्पीड का रेशियो 5 और 7 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्टेप को स्किप भी करूंगा ताकि आप प्रैक्टिस हो, तो टाइम क्या हो जाएगा 7 से 5, यानी अगर स्पीड हो गया 5 से 7 तो टाइम हो जाएगा 7 से 5। तो बेटा टाइम टोटल कितना लगा, सॉरी यहाँ तो डिफरेंस दिया है ना। अच्छा एक बात और बताइए आप लोग कि वो एक तो 6 मिनट लेट पहुंचता था और दूसरे दिन 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो कुल डिफरेंस 12 मिनट का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना दिया 2 यूनिट का। कितने यूनिट का, 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट बराबर किसके है 12 मिनट के। तो मैं पूछूं बेटा 1 यूनिट की वैल्यू बता दो आप, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 मिनट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 30 मिनट, और यहां से आप निकालेंगे तो हो जाएगा 42 मिनट। कितना मिनट, 42 मिनट, यानी अगर इस स्पीड से जाएगा तो उसको 42 मिनट लगेंगे, और इस स्पीड से जाएगा तो उसको कितने लग जाएंगे 30 मिनट लग जाएंगे। तो आपको डिस्टेंस बताना है, चाहे इस स्पीड में इसका गुणा कर दीजिए, चाहे इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड कितनी है 7/2, 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2, और टाइम है 30 मिनट, तो 30 मिनट मतलब आधे घंटे, 1/2 आवर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 7/4 किलोमीटर। कोई डाउट, नो डाउट, लिख लीजिए इसको, सारे बच्चे एक बार नोट डाउन कर लें, ठीक है। अच्छा जो बच्चे कह रहे हैं कि सर वो फॉर्मूला पे कैसे होगा, तो फॉर्मूले पे आप लोग वैल्यू पुट कर लीजिए, आसान ही तो है बेटा। आपको डिस्टेंस बतानी है ना, तो 2.5 से गया है, 3.5 से आया है, तो डिफरेंस कितना इसका 1, और आने और जाने में लिए गए समय का अंतर 12 मिनट, तो 12 मिनट है, इसको घंटे में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, तो ये कट जाएगा 5 बार में।
5 से कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, 0.7 बार में, 0.7 बार में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं और 0.7 को क्या लिख सकते हैं, 7/10। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। वैल्यू पुट कर दो, आसान ही तो है। आगे बढ़े, चलिए फिर अगला एक और सवाल लेते हैं। हर टाइप के हम 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन कराएंगे ताकि बिल्कुल कोई डाउट ना रह जाए। किसी भी बच्चे को, हमारे किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी किसी को डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार जरूर कन्वे करें कि सर अभी भी हम थोड़ा सा कम समझ पाए हैं, तो हम एक बार फिर उनको समझाएंगे, समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अगला सवाल ये है बच्चों कि एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि पिता की चाल 12 है और पुत्र की चाल कितनी है, 15 है। दोनों एक ही बिंदु ए से बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता के 39 मिनट बाद निकलता है, यानी जब पिता निकल लेता है उसके 39 मिनट बाद पुत्र निकलता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता। अच्छा, पुत्र 39 मिनट बाद निकलता भी है, यानी कि पिता से निकलने के 39 मिनट बाद चलना शुरू करता है और पिता के पहुंचने के 21 मिनट पहले पहुंच भी जाता है। तो क्या पूछा गया इसमें बताइए आप लोग। तो ए और बी के बीच की दूरी, अच्छा सवाल तो सेम है, देखिए ध्यान दीजिए बिल्कुल सारे बच्चे ध्यान देंगे। पुत्र की चाल, पिता की चाल कितनी है, फादर की चाल है 12 और बेटे की चाल कितनी है, 15। आप यहां लिख सकते हैं, ये है फादर और ये कौन है, सन। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। तो बेटा टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप हमें बता पाएंगे। देखिए 3 चौक को 12, 3 पचे 15, तो 4 5 का है तो टाइम हो जाएगा 5 4 का। अब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो ऐसे समझिए, 12 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 चौक को 12, 3 पचे 15, यानी अगर स्पीड का अनुपात 4 5 है तो टाइम का क्या हो जाएगा, 5 4। यही बताया ना मैंने, उल्टा। अच्छा एक बात बताइए, एक बात ध्यान समझिए कि ये 2 पॉइंट है, ए है और एक पॉइंट बी है, ए है और ये बी है। दोनों यहां से निकलते हैं पिता पुत्र। तो बेटा 39 मिनट के बाद निकलता है, यानी जब पिता निकल लेता है उसके 39 मिनट के बाद निकलता है और 21 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि पिता से पहले ही पहुंच जाता है 21 मिनट। तो बेटा कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो पुत्र है वो 60 मिनट कम समय लिया इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए। यानी इस दूरी को ट्रेवल करने के लिए जो बेटा है वो पिता से 60 मिनट कम समय लेता। क्यों कि 39 मिनट वो लेट निकला, 21 मिनट पहले पहुंच गया, तो जोड़ेंगे तो कितना, 60 मिनट। यानी कि कहने का मतलब 1 घंटा, यानी बेटा जो है उस दूरी को ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लेता है। अच्छा, तो बेटा टाइम अगर फादर ने लिया 5 यूनिट तो बेटे ने कितना लिया, 4 यूनिट। तो बेटा कितना कम लिया, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही है। 1 यूनिट बराबर कितना, 1 ही तो है ना। बेटा कितना टाइम कम लिया, भाई पिता लेगा 5 यूनिट का समय तो पुत्र लेगा 4 यूनिट का समय। तो पुत्र ने 1 यूनिट कम समय लिया। 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है ना। 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 घंटे के ही बराबर है। इसका मतलब पुत्र ने लिया 4 घंटे तो पिता ने कितना लिया, 5 घंटे। तो आपको क्या बताना, डिस्टेंस बताना है। क्या बताना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप बता सकते हैं 12 पच्चे 60 कर दीजिए या 15 चौको 60 कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो 12 गुणे 5 करेंगे तो भी या 15 गुणे 4 करेंगे तो भी, कोई भी डिस्टेंस आप बता सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, जो बच्चे फॉर्मूले पे करना चाहते हैं वो एक बार मैं फॉर्मूले भी बता देता हूं। देखिए अब फॉर्मूले पे आप लोग खुद करें। देखिए आपको बेटा बतानी है डिस्टेंस, तो स्पीड आपकी 12 गुणे 15, इसका डिफरेंस आएगा नीचे और इनके द्वारा लिए गए समय का जो अंतर होगा वो होगा 1। तो 3 से कट जाएगा 4 बार में और आंसर क्या आ जाएगा, 15 चौको। तो डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल पूछा गया सीपीयू 2018 में। चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। चलिए अगला सवाल बताइए हमें, कौन बताता है। दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ स्पीड नहीं दी गई है, यहाँ स्पीड हाइड है, लेकिन अभी बताऊंगा मैं कैसे लगेगा, बिल्कुल ध्यान देना है। दिया है कि एक आदमी को एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे तो 40 मिनट कम समय लगेगा। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, एक बात में पहले तो मैं आपको सवाल ही समझाऊं। एक व्यक्ति है जो स्कूटर से कोई दूरी जाता है, बहुत अच्छी बात। अगर वह सामान्य स्पीड से 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, जो उसकी सामान्य स्पीड है, अगर उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो उसी दूरी को ट्रेवल करने में 40 मिनट का समय कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा। क्लियर? लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है अपनी सामान्य स्पीड से, यानी अगर उसकी सामान्य स्पीड s है तो अगर वो s प्लस 3 किलोमीटर यानी कि 3 बढ़ा देगा तो उसको 40 मिनट कम समय लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी सामान्य स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, कितना, 2 ही घटा देना, हाँ, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे। देखिए, ये उसकी सामान्य स्पीड है। अगर वो s+3 से जाए तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, तो जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम खुद ब खुद कम लगेगा। अगर वो अपनी सामान्य स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे तो बेटा स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 40 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो बताना क्या है इसमें आपको? इसमें दोनों चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, या तो पूछा जा सकता है स्पीड क्या होगा, और या तो पूछा जा सकता है डिस्टेंस क्या होगा। दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या तो स्पीड या तो डिस्टेंस। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, या तो आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, या तो स्पीड और नहीं तो डिस्टेंस, दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। देखिए, तो अच्छा, एक बात, अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और नीचे हमने क्या बताया था, इनका डिफरेंस और इनका टाइम, आने और जाने में लिए गए समय का अंतर। यही तो बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले कि भाई ये इनकी स्पीड हो जाएगी, ये स्पीड का डिफरेंस, आने जाने में लिए गए समय का अंतर, यही हमने समझाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने मान लिया कि उसकी जो सामान्य स्पीड है वो s है, उसकी सामान्य चाल कितनी s है। ठीक, अगर वो s के जगह s+3 से, मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर वो s के जगह s+3 से जाए, यही बात है ना। देखिए, एक जगह चाल x होगी तो दूसरी जगह चाल y होगी, है कि नहीं है? दोनों चालें हैं, एक चाल उसकी s है, दूसरी x+3 है, और इसका जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि इसका डिफरेंस 3 है। आने जाने में लिए गए समय का अंतर 40 मिनट वो कम लेता, अगर वो इस स्पीड से चलता तो 40 मिनट कम लेता, तो बेटा ये 40 मिनट। लेकिन आपको पता है कि अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो ये क्या निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया ना। देखिए, स्पीड इन दोनों का डिफरेंस और ये टाइम, आने जाने में लिए गए समय का अंतर, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस। लेकिन यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, अगर वो अपना स्पीड सामान्य स्पीड से 2 कम कर दे, यानी जो उसकी सामान्य स्पीड उससे 2 कम कर दे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ये दोनों ही डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर, क्योंकि उसी डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपको मैं शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूँ, जो आसान तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, बहुत अच्छी बात है। यस से यस ये काट लेंगे आप, बहुत अच्छी बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप एक बार, 2s + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3s - का 6, ये इधर ले जाएंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पीड कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर 12 किलोमीटर पर आवर। उसकी सामान्य स्पीड, क्या स्पीड आपने क्या माना, सामान्य चाल s, तो सामान्य चाल कितनी, तो 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस पूछ दिया, तो s की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट करें और चाहे आप यहाँ पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं। s की वैल्यू चाहे यहाँ उठा के पुट करिए, चाहे यहाँ उठा के पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने लिख लिया ना, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब s की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा s की वैल्यू 12, 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15, अपॉन क्या हो जाएगा 3 और 40/60, तो हो जाएगा 2/3 बार में कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 चौको 20, 20 दूना 40, तो डिस्टेंस कितना निकल गया, 40। तो डिस्टेंस क्या निकल गया, दूरी 40 किलोमीटर। तो आप यहाँ से या तो आपसे पूछा जाएगा बेटा स्पीड बता दीजिए, या तो क्या पूछा जाएगा, डिस्टेंस बता दीजिए। आप यहाँ से दोनों ही चीज़ें बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। चलिए अगला सवाल भी सेम इसी टाइप का है, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक,
अगला सवाल ये है कि आपकी स्क्रीन पर आप लोग एक बार नोट कर लीजिए उसको। देखिए अगला सवाल क्या है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दे तो उसको 4 घंटा कम लगेगा। बिल्कुल सही बात है, आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको चाल कम लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे अपनी सामान्य चाल से तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो दूरी क्या बताना, बहुत आसान है। एक सामान्य स्पीड अगर 6 बढ़ा दे तो 6 बढ़ाएगा तो कितना, s + 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 6, और 6 घंटे कम लेगा। कितने घंटे, 6 ही घंटे ना कम लेगा। अब यही है कि 6 घंटे अगर वो कम कर दे, अपनी स्पीड कितना कम कर दे, सॉरी ये 4 घंटे हैं, 4 घंटे कम लिया, यही दिया ना, 4 घंटे कम लगता। अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। बस क्लियर, मैं एक बार आपको फिर से समझाऊं। देखिए ये उसकी सामान्य चाल हो गई, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 4 घंटे कम लगेंगे। इन दोनों चालों का डिफरेंस, आने जाने में लिए गए समय का अंतर, तो इन ये क्या है, डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस है। ये उसकी सामान्य चाल, अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटा दे तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ये 6 क्या है, तो ये 6 है इनकी चालों का डिफरेंस है। यहाँ से आप यस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब यस निकल जाएगा तो यस की वैल्यू पुट करेंगे तो डी निकल जाएगा। एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, ये 6 से 6 बेटा पहले ही कैंसिल, एस से एस ये पहले कैंसिल, और क्या कटेगा बोलिए आप लोग, ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में, ये उसका गुणा होगा, ये इसमें गुणा करेगा, तो 2s + का 12 बराबर 3s - का 18। तो बेटा s के लिए सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। s मतलब स्पीड है ना, अरे s का मतलब क्या है, स्पीड। इसकी मतलब अगर आपसे कोई पूछे स्पीड क्या है तो आपका जवाब होगा सर स्पीड हो जाएगी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी निकल गई, जो आपने चाल को क्या माना था, यस ही है ना चाल, तो 30 किलोमीटर। अगर ये वैल्यू आप पुट करेंगे, चाहे आप इसमें पुट करिए चाहे आप इसमें, दोनों डिस्टेंस है, तो क्या निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। तो एक बार हम पुट करके बता दें आपको। देखिए अगर आप यहाँ 30 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 × 30 + 6 36, और 6 नीचे, और गुणे कितना 4, तो 6 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 चौको 24, 24 × 72, 720 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी निकल गई, दूरी कितनी निकल गई। अगर आपसे कोई पूछे दूरी क्या होगा तो आपका दूरी हो जाएगा 720 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लें, आप लोग बताएंगे इस बार हमें सॉल्व करके। बच्चों बताइए, देखते हैं कौन सा बच्चा इस बार बताता है सही आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस बार जरूर आप लोग बताएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कौन बताता है। दिया है बेटा कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो अपने गंतव्य पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। सही बात है, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। परंतु यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, अच्छा यानी कि पहले 10 बढ़ाया था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाने का मतलब कि 20 बढ़ा देना है ना। मैं कहूँगी आपके पास 10 रुपया है और आप मेरे पास आपसे भी 10 रुपया ज़्यादा, यानी मेरे पास 20 रुपया है। तो दिया है यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है, तो उसके गंतव्य की दूरी क्या होगी। तो आसान है, देखिए अपनी चाल वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो पहले यस था तो अब कितना हो जाएगा s + 10, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, तो उसको कितना घंटा, 1 घंटा कम लगेगा, तो 1 का गुणा कर दीजिए, डिस्टेंस हो जाएगा। सवाल फिर से क्या दिया है कि यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले, यानी यस + 10 से कितना कर ले, 20 बढ़ा ले, यानी इतनी कर ले, तो उसको 45 मिनट और कम समय लगेगा। 1 घंटा तो पहले कम समय लग रहा था, 45 मिनट और कम समय लगेगा। तो मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, तो 15 × 45, 15 चौको 60। भाई अगर s + 10 से जाता तो 1 घंटे कम लगता, s + 20 से जाएगा तो 45 मिनट और कम लगेगा, तो 1 घंटा तो कम लग ही रहा था। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 7/4, यानी कि अब कितना घंटा कम लगेगा, तो अब लगेगा 7/4 घंटे। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 20। इसका डिफरेंस कितना, अरे यस में और s + 20 का डिफरेंस 20 ही तो होगा ना। चलिए अच्छा, अब क्या किया जाए, ये 0 से 0 तो पहले ही काट लिया जाए, आसान बना लिया जाए ना, इसको इससे काट दिया जाए, कुछ और कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, इधर गुणा करिए
तो हो जाएगा 8s प्लस 80 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 7s प्लस 140। तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 में से 80 जाएगा तो आ जाएगा 60। यानी अगर कोई पूछे कि स्पीड कितनी है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्पीड, यूजुअल स्पीड, उसकी सामान्य चाल क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे बच्चों 60। अगर ऐसे में कोई डिस्टेंस पूछ लिया तो यही वैल्यू पुट कर देंगे। ये 60 आप पुट करेंगे, हाँ तो देखिए अगर पुट करते हैं तो मैं इसको मिटा लूँ। देखिए अगर आप यहाँ 60 पुट करते हैं तो 60 यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, दोनों बात बराबर है। 60 गुणे 70 बटे में 10, 0 0 खत्म हो जाएगा, तो 7 6 के 42, 420 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी निकल गई, 420 किलोमीटर। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ से बता पाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो ताकि 36 किलोमीटर की दूरी को अपने गंतव्य समय पर पहुंच जाए, समय से पहुंच जाए। तो पूछा गया ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करिए। तो दोनों चीज़ें पूछा जा सकता है। तो आपका पहले इसमें डिस्टेंस दे दिया है 36, तो क्या पूछेगा, स्पीड ही पूछेगा। देखिए सवाल मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रेन है जो 6 मिनट देरी से चलता, मान लीजिए स्टार्ट होने में 6 मिनट देर हो गया। अगर मान लीजिए ट्रेन स्टार्ट देर में हुआ और उसको राइट टाइम पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, तो बेटा उसने क्या किया, अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, जिससे 36 किलोमीटर की जो दूरी चलनी थी वो राइट टाइम पहुंच गया। तो बताना है फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या होगी मेरे बच्चों, तो ट्रेन की वास्तविक चाल हम यस मान लेते हैं, बोलिए एस। और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो किससे चलेगा, एस प्लस 4 से। और इनका डिफरेंस कितना, 4। इतनी सी बात में किसी को डाउट है, नहीं है। इससे क्या हुआ कि जो 6 मिनट देरी चली थी वो कवर हो गया, लेकिन 6 मिनट को क्या करना पड़ेगा, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 36 के। बात समझ में आ रहा है, एक बार मैं फिर से समझा लूं आपको। देखिए वो क्या किया कि 6 मिनट उसने देरी से चला, इस 6 मिनट देरी को पूरा करने के लिए उसने अपनी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। तो आपको पता है ये दोनों स्पीड होते हैं, इन दोनों की स्पीड का ये डिफरेंस होता है, आने जाने में लिए गए समय का अंतर होता है, क्योंकि समय जो अंतर है उनका वो 6 मिनट है ना। कहने का मतलब वो, ये बात को ध्यान से समझिए कि अगर वो सामान्य चाल से चले तो कुछ टाइम लेगा, लेकिन अगर वो सामान्य चाल यानी कि s+4 से चले तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। यही तो बात है ना, यस से चले तो जितना समय लेगा, अगर s+4 से चले तो 6 मिनट कम लेगा, क्योंकि 6 मिनट कमी को पूरा करना है। सवाल वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया गया है। तो आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। 6 से कट जाएगा आपका 10 बार में, s+4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 दाम में 40, 36 गुणे 40। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ, या तो आप द्विघात समीकरण बनाइए, या तो आप क्या करिए बच्चों, द्विघात समीकरण बनाइए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, या तो डायरेक्ट एज्यूम कीजिए, या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करिए। यस और s+4 की वैल्यू 36 + 40 दिया, अगर यस हम इसको मान लें तो s+4 क्या हो जाएगा, 40। भाई अगर s को आप 36 मानेंगे तो x+4 क्या होगा, 40। इसका मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी थी, 36। इसका मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी थी, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। इसी में सवाल को कई तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। अभी मैं 1-2 तरीके से और कैसे कैसे हो सकता है वो सारी चीजें लेंगे हम। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे टाइप कवर करेंगे। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। दिया बच्चों कि अगर एक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप एक बार नोट करिए, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा को तय करने के लिए वो 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो आसान है, वास्तविक चाल हमने मान लिया कि यस है, और अपनी स्पीड कितना बढ़ा देता है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। यानी अब किससे चलेगा, इससे। तो दोनों स्पीडों का अंतर कितना हो जाएगा, 20। इससे वो कितना टाइम बचाएगा, 1 घंटा। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 600 के। तो आप काट लीजिए, s+20
ये कितना हो जाएगा 12,000। तो 12,000 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, 12,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 × 120 लिख सकते हैं। अरे 100 × 120 लिख सकते हैं कि नहीं, बात क्लियर। तो यानी यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 और यस प्लस 20 की वैल्यू 120, तो उसकी सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। अगर जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं बताना है, वैल्यू पुट करना है। ये आप लोगों ने लिख लिया ना, देखिए आपको कैसे वैल्यू पुट करना है। जैसे इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन आपका क्या क्या दिया बताइए जरा हमें। ऑप्शन आपका दिया 300, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन आपका दूसरा वाला क्या दिया है 100। ऑप्शन आपका सी क्या दिया हुआ 150 और डी क्या दिया हुआ है आपका 200। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, यानी यस का क्या मान रखें इन चारों ऑप्शन में से कि यस और इस ये वैल्यू पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यही बात है ना। तो पहले आप रखेंगे 300 को, तो यार आप बताओ ये हो जाएगा 300, यस की वैल्यू 300 लोगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 320। तो ये तो आपको पता लगभग 90,000 के पार जा रहा है। कितना जा रहा है 90,000 के पार जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम दूसरा लेते हैं 100, तो देखो ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 100 + 120, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12,000। ये बात क्लियर। तो यहाँ से आप ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट भी एज्यूम कर सकते हैं, द्विघात समीकरण आपको नहीं बनाना है, ठीक है। तो उसकी सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं ताकि बच्चों का डाउट क्लियर हो हम, ठीक है। देखिए एक अगला सवाल लेते हैं। दिया है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई, यानी जो अपनी वो सामान्य चाल से उड़ता वो उससे 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, यानी कि आधे घंटे। तो वास्तविक गति हमने वही x मान लिया और 200 कम हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200 और 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो आधा घंटा, और ये वैल्यू कितने के बराबर है 600। तो यहां से क्या आ जाएगा s - 200 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 400 × 600। तो यार यहां से आप तुलना नहीं कर सकते हैं क्या, अगर यस का मान 600 होगा तो यस - 200 का मान 400 होगा। अरे अगर यस का मान 600 है तो इसमें से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400। तो यही तो बात है ना कि यस का मान अगर आप 600 लेंगे तो यस - 200 का मान कितना हो जाएगा 400। तो आपकी सामान्य स्पीड कितनी है, सामान्य, ये यस क्या है सामान्य चाल ना, तो आपको क्या बताना है सामान्य चाल क्या हो जाएगा, सामान्य चाल 600 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। आपको जैसा पता है कि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक ही पढ़ाता हूँ, कुछ भी छोड़ के नहीं जाता हूँ। मुझे 2 वीडियो अगर एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।